गणपति महाराज की जय। माँ शिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमयी वाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा सुनाकर विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी ने भगवान विष्णु ने कहा था। यह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली, साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है वह दृष्टांत रूप से सुनिए। प्राचीन काल में गुरुधर्म नाम का एक भील निषाद था जो व्याधर्म का कर्म किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसके द्वारा किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का कर्म किया करता था। किसी समय देव योग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को इसका पता न था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह व्याघ्र धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में अमृग आदि पशुओं पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा कि हाय, आज मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। अब क्या करूं? अब कहाँ जाऊं? क्या करूं? कुछ न कुछ मुझे साथ में शिकार लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर व्याधर्म किसी जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, आहो, जल पीने के लिए यहाँ अवश्य कोई न कोई जीव जंतु आएगा ही। तब उसे मार कर मैं अपने घर ले जाऊंगा और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में सफल होऊंगा। ऐसा विचार कर वह भील किसी एक बिल्व वृक्ष पर जाल लेकर बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। देखे कितनी ही देर में कोई जंतु जल पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मार कर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक मृगी आ पहुंची। वह अत्यंत तृप्त एवं चकित थी, क्योंकि वह छलांगे भरती हुई अकेली आ रही थी। विष्णु जी कहते हैं, नारद, उसे आता देख वह व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ। अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बील पत्थर नीचे आ गिरे। वहां उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग गड़ा था। जिस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा देव वश स्वयं हो गई, अर्थात उस पातक की व्याध द्वारा अभी शिवलिंग अर्चना जल एवं बिलपत्र दल के साथ हो गया। उस पूजा के प्रताप से ही उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़गने की आवाज सुनकर वह हिरणी भय से चकित हो गई और व्याधर्म को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई और उससे पूछने लगी, हे व्याघ्र, तुम यहाँ क्या करने आए हो? सो मुझे सही सही कहो। तब हिरणी की बात सुनकर व्याधर्म कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए मुझे मार कर उन्हें संतुष्ट करूंगा। इसलिए तुझे मार कर उन्हें संतुष्ट करूंगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर तब भयंकर व्याध को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर वह मृग वहां उस व्याघ्र से कहने लगी, हे व्याघ्र, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निसंदेह धन्य हो जाऊंगी जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृतार्थ का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य के फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे घर में बहुत से मृग छोने हैं जो अभी बच्चे हैं। उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अवश्य आऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो। मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी। तुम तनिक भी संदेह मत करो।
सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने प्रतिज्ञा की कि व्याध सुनो, अधिक क्या कहूँ, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास न आऊं तो मुझे वही दोष लगे जो कि धन तथा हरि विमुख प्राणी को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लग जाए यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याधन को विश्वास दिलाया, तब व्याधन ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा अब तुम जाओ और शीघ्र लौटना। व्याध के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने निवास स्थान को चली गई। तब तक व्याध का प्रथम पहर बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहां आ पहुंची। उसे देखकर भीम ने भी पूर्वतः उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा, तब पुनः उसके पात्र से जल धारा तथा कुछ बेलपत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः प्रसंगवश देव यश महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। यदि द्वितीय पहर की शिव पूजा व्याधर्म को सुख देने वाली सिद्ध हुई, यह देखकर वह मृगी उस व्याध से बोली, है वंचर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्याध ने पर्वतः उसे जो कुछ कहा उसे सुनकर वह नवागता मृगी बोली, है व्याध सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधर्म शरीर से एक महान उपकार करते होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे छोने जो घर पर हैं उन्हें मैं अपने गृह स्वामी पति को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट आऊंगी, यह सही जानो, मुझे अब जाने दो। यह सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मानूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरणी ने शपथ पूर्वक पुनः कहा, हे व्याध सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि न आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, इससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याधर्म, जो विष्णु भक्त होकर वे केशिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं पुनः न लौटूं तो मानव माता पिता की श्रद्धा तिथि का श्राद्ध नहीं करते, उसको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। अथवा वचनबद्ध होकर जो पछता कर वही काम करता है, तजन्य जो पाप होता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं एक कहकर भी पुनः न लौटूं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मृग की ऐसी बातें सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा तुम जाओ, शीघ्र लौटना। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब एक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना अन्न जल के तथा सोए बिना ही व्यर्थ हो गया। इसी बीच जब तृतीय पहर बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वह व्याधर्म चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याध की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह निषाद उस हष्टपुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट से उसे मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही देव योग से पुनः कुछ जल एवं बेलपत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे, जिसे तृतीय पहर की पूजा सौभाग्य वश हो गई। वह भूत भावन सिंह की आहुति की कृपा थी। वह वहां पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तब उस व्याध ने कहा, अपने परिवार के पालन के लिए तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, व्याध की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, अहो मैं आज धन्य हूँ, जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए काम आएगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगता उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरे का उपकार नहीं करता, उसका समर्थ व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याध, इस समय मुझे छोड़ो, मैं अपने उन छोटे छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंप तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह न करो। उस मृग ने निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व ही जो मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं। यदि यह कितनी भारी परवंचना है, इन्हें वचनों की भांति तुम भी इन संकट काल पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। तब हे मृग, भला तुम्हें बताओ मेरी ये आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंब भी भूखे प्यासे घर पर तड़पते होंगे, तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, हे वंचर सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो, ये व्याधर्म से समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल ही क्षीण हो जाते हैं।
तो भी है भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द न निकले या समर्थ होते हुए परोपकार न करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभक्षय भक्षण करने में जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे। हे निषाद, जो शिव जी का पूजन नहीं करते, जो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अनाहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे या मैं लगे, यदि मैं जाकर पुनः न लौटू। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याध ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर मृग ने वहां जल पिया और चल दिया। मृग ने आकर व्याध का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एक मत होकर संगठित रूप में अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं आता है। हम लोगों को और सत्यपास से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां जाना चाहिए। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वही धैर्य प्रदान करके व्यर्थ के पास चलने को तैयार हो गए। उस मृग की कई पत्नियां थी, जिनमें जो सबसे बड़ी थी उसने पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाइए, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहाँ सर्वप्रथम जाने की शपथ ग्रहण की थी, इस कारण मुझे ही पहले वहां जाना चाहिए, आप यहीं रहिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी मृग बोल उठी, प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं ही वहां जा रही हूँ, आप यहाँ रहे। उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहां मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर रहो, जो यहाँ पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के व्यर्थ जीवन को धिक्कार है, हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए जहाँ वह निषाद था। उनके चले जाने पर हिरनी के बच्चे भी उनके खुरचीनों का अनुसरण करते हुए उछलते कूदते वहां तक जा पहुंचे, क्योंकि उन मृग छानों ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होती है वैसा ही हम लोगों की होवे। उन मृग झुंडों को देखकर व्याध बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अतः मारने के लिए जो ही धनुष पर तीर चढ़ाए, तो ही पूर्वतः पुनः कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अचानक से हो गई। इस प्रकार उस व्याध के सभी पातक क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृगियों तथा उस मृग के साथ ही कहा, हे व्याधवर, आप कृपा करके हम लोगों का जीवन सार्थक करे। सूत जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याध दूसरे प्राप्त ज्ञान का भागी बन गया और अपने मन में सोचने लगा, आहो, ये मृग धन्य है जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं और अपने शरीर को त्याग करके भी परोपकार परायण हो रहे हैं। हाँ, हंतखेद की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया है, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही मैं तो अपने शरीर को पाला पोसा यही नहीं बल्कि अनेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। हाय, जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसे पुलप मैं पाऊंगा। इस समय इस प्रकार चिंता करते हुए मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सदा सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, है श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनि, व्याध के ऐसे कहने पर शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में ही पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उस व्याध को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिव जी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ था, कोई वर मांगो। उस समय वह व्याध भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पाप पा गया। ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे उनके चरणों पर गिर गया। तब शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे निषाद राज सुनो, आज से तुम श्रृंगेश्वरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार से के दिव्य यथाश्रेष्ठ दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। देखो हे निषाद, निर्वधन वश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चय ही आएंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा से असक्त चित्त वाले तुम अवश्य
देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं मुनिवृंद, इस बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए, अर्थात विमान पर दिव्य शरीर में बैठ कर वे सभी मृग उसी समय पूर्व शाप से मुक्त होकर सर्वलोक को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, हे मुनि, वहाँ अद्भुत पर्वत पर शिव जी व्यादेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को भक्ति मुक्ति करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव सायुज्य प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार अज्ञानतावश भी उसने शिव व्रत के प्रताप से यदि सांज्य मुक्ति तक को प्राप्त कर लिया तो फिर अन्य भक्तों की क्या कथा है। वे तो तन्मय होकर साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए हे मुनि, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी हैं, सर्वोत्तम व्रत भी है। यद्यपि वहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप समय नियम ही भी हैं, तथापि उनमें कोई भी इस शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र पुराणों का निश्चित निर्णय है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शिव व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को भक्ति मुक्ति देने वाला है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि वृंद, यह कल्याण प्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया, जो संसार में व्रत राज के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अभी आपने मुक्ति की चर्चा की है, इसमें क्या होता है और मुक्त पुरुषों की कैसी दशा स्थित होती है, यह भी हम लोगों को बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, सावधान होकर सुने, मैं कह रहा हूँ, संसार के क्लेश आवागमन को हरने वाले तथा परम आनंद देने वाले वह मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य, भगवान के समान रूप होना, सालोक के, भगवान के लोक में रहना, सनाध्य, भगवान के निकट पार्षद बनकर रहना। चौथा सायुज्य, मुक्ति भगवान में मिल जाना। यह चौथी मुक्ति शिवरात्रि व्रत से प्राप्त होती है, जो चारों में उत्तम है। शिवरात्रि इस प्रकार शिवरात्रि व्रत कथा समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय हो।